हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ वीडियो एनालिसिस। आज हम लोग दो एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस है जहां पर आपका मैक्सिमम और मॉडुलस का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर आपको मॉडुलस के बारे में कुछ पता नहीं है, आप हम लोगों के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो एनालिसिस की। वहां पर हम लोगों ने मॉडुलस को अच्छी तरह से समझा के रखे। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियो पहले देखिए, फिर इस वीडियो में आइए, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों को प्रूफ यही करना है कि अगर हम लोगों के पास दो नंबर है ए और बी, अगर दो नंबर है ए और बी, तो फिर उन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे वही हम लोग इस केस में देखेंगे। तो देखो, इस सम को करने से पहले हम लोगों का दो केस निकलेगा। पहला केस यही होगा कि इन दोनों का, अरे भाई देखो, दो नंबर का मैक्सिमम अगर हम ले रहे तो दोनों में से एक आंसर होगा, आइदर ए होगा या बी होगा, है कि नहीं? कोई तीसरा आंसर तो नहीं आएगा ना। तो आइदर हम लोगों का मैक्सिमम ए होगा या फिर बी होगा। पहला केस ले लेते हैं कि मैक्सिमम ए है, ठीक है, और दूसरा केस बी है। तो पहला केस पे फोकस करते हैं कि मैक्सिमम ए है, ठीक है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि ए बी से बड़ा होगा, है कि नहीं? अरे भाई क्यों नहीं कह सकते? अगर मैक्सिमम दोनों में, ये देखो, अगर 2 और 3 का मैक्सिमम चाहिए, 3 मैक्सिमम हो गया तो 3 2 से बड़ा होगा कि नहीं? अवश्य होगा। और आप यहाँ पर स्ट्रिक्टली लेस देन ही लगाइए, क्योंकि हम लोग इक्वल नहीं रहे, दोनों को डिस्टिंक्ट ले रहे हैं। अगर इक्वल होगा तो कोई फायदा ही नहीं उसका, दोनों का जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इक्वल नहीं ले रहे हम लोग, इसको डिस्टिंक्ट ले रहे। तो अब देखो, अगर a ग्रेटर देन b होता है तो फिर a माइनस बी विल बी ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं? अगर ये समझने में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये देखो, इफ b इज लेस देन a देन a इज ग्रेटर देन b, और b को उधर ले जाएंगे तो a माइनस बी बन जाएगा, है कि नहीं? a माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हम लोगों को आता है। अच्छा, अब मॉडुलस का थोड़ा सा डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं कि मॉड ऑफ एक्स होता है कब? जब x पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन 0 होता है, और माइनस एक्स होता है कब? जब x लेस देन 0 होता है। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू a माइनस बी, ये ले लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल्स टू a माइनस बी ले लेते हैं। तो ये देखो, a माइनस बी तो ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0। तो फिर मॉड ऑफ a माइनस बी मतलब क्या? मॉड ऑफ x, इसका वैल्यू क्या होगा? डेफिनेशन के जैसे, अगर x ग्रेटर देन 0 होता है तो सिंपली x होता है, तो x का मतलब a माइनस बी, और a माइनस बी तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो फिर मॉड ऑफ a माइनस बी क्या होगा? मॉड ऑफ a माइनस बी ही होगा। अगर समझने में ये दिक्कत हो रहा है तो फिर से समझा दे रहा हूं कि देखो, मॉड ऑफ x होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और हम लोगों ने x a माइनस बी को लिया, और हम लोगों को ये भी मिला कि a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होता है। तो फिर x ग्रेटर देन 0 बन गया। तो फिर अगर x ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू a माइनस बी होता है, तो मॉड ऑफ x मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी, इसका वैल्यू तो a माइनस बी ही होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू x कब? x ग्रेटर देन 0, और हम लोगों को मिला कि a माइनस बी ग्रेटर देन 0 होता है। समझ में आया? इजी प्रूफ है भाई। अब देखो, a माइनस बी का तो वैल्यू मिल गया, मॉड ऑफ a माइनस बी, तो उसी को ही हम यहाँ पर पुट करते हैं, मतलब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो क्या आएगा? a माइनस बी की जगह में हम लोग नॉर्मल a माइनस बी लिखेंगे, और इसको ब्रैकेट को तोड़ देंगे तो ये आएगा। लेकिन अब देखो, b कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा? ट्वाइस a बाई 2, 2 कैंसिल, इसका वैल्यू a आया। और ये देखो, हम लोगों ने तो मैक्सिमम को तो a ही लिया, मतलब मैक्सिमम का वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आ रहा है। हो गया आपका आइडेंटिटी प्रूफ, है कि नहीं? पहला केस में तो हो गया भाई। अब चलो दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस यही है कि मैक्स ऑफ ए बी इज बी। तो फिर सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि बी इज ग्रेटर देन ए।
सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि b माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, तो फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि a माइनस बी इज लेस देन 0। अरे भैया बहुत ही इजी है, ये देखो b माइनस ए अगर a से बड़ा हुआ, दोनों साइड में माइनस ले लो तो फिर ये साइन चेंज हो जाएगा और 0 के सामने माइनस लो तो 0 ही होगा। ये हो गया माइनस बी, ये हो गया प्लस ए, तो इसका मतलब क्या बन गया, a माइनस बी इज लेस देन 0। सिंपल इनइक्वलिटीज का मतलब कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा रहा हूँ। अब देखो अगर a माइनस बी लेस देन 0 हुआ तो फिर मॉड ऑफ a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। ये देखो मॉड ऑफ x का वैल्यू माइनस एक्स होता है जब x लेस देन 0 होता है। तो अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू a माइनस बी ले ले और a माइनस बी 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स होगा, मतलब माइनस ऑफ a माइनस बी होगा। तो वही पुट करेंगे यहाँ पर, माइनस ऑफ a माइनस बी मतलब प्लस बी माइनस ए, है कि नहीं। अब देखो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ a माइनस बी के जगह में हम लोग b माइनस ए लिख देंगे। हो गया, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए तो क्या आएगा, ये आएगा। अब देखो माइनस ए प्लस ए कैंसिल और b प्लस बी हो जाएगा ट्वाइस b, 2 कैंसिल, फिर से निकल जाएगा b। और हम लोगों ने मैक्सिमम ऑफ ए बी का वैल्यू तो b ही लिया था, ये लो फिर से इक्वल आ गया। तो फिर से आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया दोनों केस में। तो यही था इस प्रूफ का आइडेंटिटी। इसका और एक वीडियो भी आने वाला है जहां पर हम मैक्सिमम की जगह में मिनिमम लेंगे। तो अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। भाई इतना तो बनता ही है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलो स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।